एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। डिवाइड द फॉलोइंग। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 4042 डिवाइडेड बाय 28। हमने इसको डिवाइड करना है। ट्वेंटी एट के साथ तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 28 का टेबल। तो 28 1 ज़ा 28 होता है। अगर हम 28 को 2 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 56। हमें यहाँ पहला नंबर चाहिए 40, तो 2 ज़ार पे 56 होते हैं। हम यहाँ पे लेंगे 1 ज़ार पे 28 माइनस किया इसको, तो 4 में से कैरी करेंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे रह जाएगा ये 3। तो 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 1 और हम यहाँ पे इसको 4 को नीचे उतार लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 124। अब 28 को हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर 8 ज़ार 32, 2 लगा नीचे 3 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 3 11। तो ये हमारे पास इसके करीब आ रहा है 112। तो हम यहाँ पे लेंगे 4 ज़ार पे 112 माइनस किया इसको, तो 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गए 1 और 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारे पास आ गया 12 और 2 को हम नीचे उतारेंगे। अब 122 है तो इससे छोटा भी हमारे पास यही आएगा 112। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दोबारा 4 ज़ार पे 112 माइनस किया इसको, 2 में से 2 गए 0 और 2 में से 1 गए 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 10। हम यहाँ नीचे इसको लिखेंगे कि 144 ये क्वोशंट है और रिमाइंडर हमारे पास आया है 10। अगला हमारे पास इसका बी पार्ट है। ट्वेंटी सिक्स को हमने करना है 1064 के साथ। तो अब हमने लेने पहले दो नंबर ही होते हैं, यानी 26 के टेबल में हमने चेक करना है 10 को। तो अब 26 के टेबल में 10 नहीं जा सकते तो हम इसके 3 नंबर इकट्ठे लेंगे, यानी 106 को करेंगे 26 के टेबल में। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 26 को हम 4 से करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 6 ज़ार 24, 4 लगा 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 2 10। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 104। 4 से किया हम यहाँ लिखेंगे 104 माइनस किया, 6 में से 4 गए 2, 0 का 0 और 1 में से 1 गए तो भी 0। अब एरो डाल के हमें उतारना है 4 को। हम देखेंगे 26 के टेबल में 24 आता है कि नहीं। अब ये से छोटा नंबर आ गया। जब हमारे पास यहाँ पे एरो डाल के नंबर उतारें और वो नंबर छोटा हो तो हमने यहाँ पे इसका लिख देना होता है 0। अगर हम 0 भी लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि 26 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 रिमाइंडर। या सिर्फ हम इतना भी कर सकते हैं कि हमने एरो उतारा है, ये हमारे पास 24 आया, ये छोटा नंबर आ गया उससे डिवाइज़र से, तो हम सिर्फ यहाँ ऊपर आंसर में एक 0 ऐड कर देंगे। अब या फिर मल्टीप्लाई 0 करके 0 करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है 40 क्वोशंट है और रिमाइंडर हमारे पास आया है 24। अगला इसका सी पार्ट है। 64 85 को हमने डिवाइड करना है 31 के साथ। तो हम 31 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 ज़ार पे तो 31 ही आएगा। 2 ज़ार पे हमारे पास आता है 62। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ज़ार पे 62, क्योंकि 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6 होता है। माइनस किया, 4 में से 2 गए 2, 6 में 6 गया 0। एरो डालेंगे, हम अगला नंबर उतारेंगे 8। अब यहाँ पे हमारे पास 31 के टेबल में 28 नहीं जा सकता क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो हम अगला जो नंबर है 5 वो उतारेंगे साथ में। जब दो एरो हम इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तब भी हम यहाँ पे लगाते हैं 0। एक 0 हमने तब लगाया था जब हमने इस नंबर को उतारा है और वो नंबर नहीं जा रहा डिवाइज़र पे, तो हमने 0 ऐड करना है। और एक 0 हम तब यूज़ करते हैं जब दो हमारे पास इकट्ठे एरो आ रहे हैं, दो नंबर हम इकट्ठे नीचे उतारेंगे। तो हमारे पास ये आ गया 285। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 9 से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 1 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। तो हमारे पास ये आंसर आया 279। इससे छोटा नंबर, इसको माइनस करेंगे। 5 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे, यहाँ बनेगा 15 और यहाँ रह जाएगा 7। 15 में से 9 गए, हमारे पास आ जाएगा 6, ये 0 और ये भी 0। तो हमारे पास आंसर है 209 क्वोशंट है
और रिमाइंडर हमारे पास आया 6। अगला हमारे पास डी पार्ट है इसका 1002 और डिवाइड हम इसको करेंगे 18 के साथ। तो हम यहाँ 18 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 100 से छोटा क्या आएगा। तो 18 के टेबल में 100 से छोटा आता है 19, तो 90 आता है हमारे पास 5000 पे। हम यहाँ लिखेंगे 18 5000 90, माइनस किया इसको तो 0 में 0 गए 0 और 10 में से 9 गए 1। यहाँ से हम कैरी भी ले सकते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगा 10 और यहाँ पे रह जाएगा 0। तो हमारे पास आया 10। अब हम एरो डाल के उतारेंगे 2 को साथ में। तो अब यहाँ पे आगे 102, तो इसमें भी हमारे पास 102 से छोटा होता है 90 ही। तो हम फिर दोबारा इसी को लेंगे कि 18 5000 हमारे पास होता है 90, माइनस किया इसको तो 2 में 0 गए 2 और 10 में से 9 गए 1, तो हमारे पास आ जाएगा 12। हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 55 क्वोशंट है और रिमाइंडर हमारे पास आया इसमें 12। अगला है इसका ई पार्ट है हमारे पास 5629 और इसको हमने करना है 43 के साथ। अब पहला इसमें हमें दिया हुआ है 56, तो 43 1 ज़ार 43 हम लेंगे क्योंकि 2 ज़ार पे लेंगे तो ये नंबर इससे बड़ा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे 43 1 ज़ार 43, माइनस किया इसको 6 में 3 के 3, 5 में से 4 के 1, एरो डाल के हम अगला नंबर यहाँ पे उतारेंगे। 43 हमारे पास 3 ज़ार पे हम इसको लेके चेक करते हैं क्योंकि 43 2 ज़ार हमारे पास इससे कम आएगा, तो 3 ज़ार पे हम यहाँ पे करेंगे 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 129। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 ज़ार 129, माइनस किया इसको 2 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे पिछले नंबर में से, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ रह जाएगा 2। 12 में से 9 गए 3, 2 में से 2 गए 0 और 1 में से 1 गए तो 0। अब हम एरो डाल के उतारेंगे 9 को। अब हमें देखना है कि 43 के टेबल में 39 जाता है कि नहीं। तो 43 के टेबल में 39 नहीं जाता, तो हम वही करेंगे 43 0 ज़ार 43 करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 39। हम यहाँ लिखेंगे कि आंसर है 133 क्वोशंट है और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आया है 39। अगला हमारे पास क्वेश्चन है एफ है इसका हमारे पास 2084 और 39। अब हमने 39 के टेबल में चेक करना है पहले 20 को, तो 20 नहीं जाता, इससे छोटा नंबर भी नहीं होगा ना तो हम इसको करेंगे 208 को तीनों नंबर हम करेंगे। तो 39 के टेबल में हम यहाँ पे करेंगे 5 ज़ार पे, 5 9 ज़ार 45 होता है, यहाँ पे लगेगा 5 4 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 4 19। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 195, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कि 5 ज़ार पे 195, माइनस किया इसको 8 में से 5 गए 3, 0 में से 9 नहीं जा सकते, कैरी करेंगे यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ बनेगा 10, 10 में से 9 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, एरो डाल के हम उतारेंगे 4 को। अब हमारे पास आ गया 134, तो हम इसको करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 39 को 3 के साथ। तो 3 9 ज़ार 27 होता है, 7 2 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 2 11, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 117। 4 में से 7 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे 2 से 3 से, यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ बनेगा 14। 14 में 7 गए 7, 2 में से 1 गए 1 और ये 0, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 53 क्वोशंट है और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा इसका 17। अगला हमारे पास इसका जी पार्ट है, वो हमें दिया हुआ है 4618 डिवाइडेड बाय 29। तो ये हमें दिया हुआ है उसमें हॉरिजेंटल फॉर्म में। अब हमने इसको करना है वर्टिकली में पहले लिखकर और फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइड करके चेक करना है कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो पहले हम इसको कर लेंगे वर्टिकल में, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 4618 डिवाइड बाय 29।
अब 29 के टेबल में हमने देखने हैं 46, तो 29 टू ज़ार हमारे पास बड़ा नंबर आएगा, यानी हमारे पास होता है 58। तो हम 1 ज़ार पे करेंगे 29 माइनस किया, यहाँ 6 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे पिछले नंबर से, यहाँ रह जाएगा 3, ये बनेगा 6। तो अब ये हो गया 16, 9 गए तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 और 3 में से 2 गए 1। एरो डाल के उतारेंगे 1 को तो हमारे पास आ गया ये नंबर 171। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 29 को 5 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास 145। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ज़ार पे 145 माइनस किया, तो ये कैरी करेंगे पिछले नंबर से क्योंकि 1 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ बन जाएगा 11, यहाँ रह जाएगा 6। 11 में से 5 गए, यहाँ पे रहेगा 6 और 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 1 गया 0। अब हम एरो डाल के उतारेंगे 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा ये 268। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 ज़ार पे करके, तो ये होगा 9 9 ज़ार 81 होता है, 1 8 कैरी, 9 2 ज़ार 18, 18 में हम 8 को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 26। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 ज़ार पे 261 माइनस किया इसको, 8 में से 1 गए 7 और 6 में से 6 गया 0 और 2 में से 2 गए 0। तो हमारे पास आंसर आएगा 159 क्वोशंट और रिमाइंडर हमारे पास है इसका 7। अगला हमारे पास इसका एच पार्ट है, हमारे पास 9320 डिवाइडेड बाय 86। अब हमने पहला इसमें दिया हुआ है 93, तो हम 86 के टेबल में चेक करेंगे 93 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ज़ार पे, क्योंकि 2 ज़ार पे ये बहुत बड़ा नंबर आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 86, 1 ज़ार 86 माइनस किया इसको, तो 3 में से 6 नहीं जा सकता, हम कैरी करेंगे पिछले नंबर में से, यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ बनेगा 13। तो ये 13 में से 6 के हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 7 और 8 इसमें से 8 के 0। अब 2 उतारेंगे नीचे, 72 है हमारे पास। अब 86 से ये छोटा नंबर आ गया, यानी हमारे पास नहीं जा सकता, तो हम इस 0 को भी साथ में उतार लेंगे, हमारे पास हो जाएगा ये 720। जब 2 एरो हम इकट्ठे डालेंगे या 2 नंबर इकट्ठे उतारेंगे तो यहाँ लगाएंगे हम पहले इसका 0। अब हमने करना है कि 86 के टेबल में 720 को, तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 86 को 8 के साथ, तो 8 6 ज़ार हमारे पास होता है 48, यहाँ पर 8 4 कैरी, 8 8 ज़ार 64 और 4 हमारे पास हो जाएगा 68। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 688। हम यहाँ पे 8 से करेंगे 688 माइनस किया इसको, 0 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे पिछले नंबर में से, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ बनेगा 10। तो 10 में से 8 गए 2, अब 1 में से भी 8 नहीं जा सकता, तो फिर हम पिछले नंबर से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 6 और ये बनेगा 11। 11 में से 8 गए 3 और 6 में 6 गए 0। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 108, इसका क्वोशंट है, और जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास है 32। अगला हमारे पास आई पार्ट है, इसका 3406 को डिवाइड करना है 53 के साथ। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 3046 और डिवाइड हमने करना है इसको 53 के साथ। अब हमने पहले 2 नंबर देखने हैं, तो वो हमारे पास है 30, तो 53 के टेबल में 30 नहीं आ सकता, हम 3 नंबर चेक करेंगे फिर 304 को। तो 53 के टेबल में जब तीनों को चेक करना है तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 53 को 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 265। हम यहाँ लिखेंगे इसको 5 ज़ार पर 265 माइनस किया इसको, 4 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे यहाँ से हम 3 में से, यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ पे बनेगा 10। अब इस 10 में से हमने कैरी लेके जाना है, तो यहाँ पे रह जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 14। तो 14 में से 5 जाएगा तो ये 9, 9 में से 6 गए 3 और 2 में से 2 गए तो 0। एरो डाल के हम उतार लेंगे 6 को। अब हमारे पास यहाँ नंबर आ गया 396। तो हम 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ,
7 3 ज़ार 21 होता है, 2 कैरी जाएगा, 7 5 ज़ार 35 और 2 37। तो हमारे पास ये आएगा 7 ज़ार पर 371। माइनस करेंगे तो ये 6 में से 1 गए 5, 9 में 7 गए 2 और ये 0। तो इसका आंसर है हमारे पास 57 क्वोशंट है और रिमाइंडर हमारे पास आया है 25। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में था 3047। तो हम यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 में से 1 गए 6, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 25, यानी 57 क्वोशंट है, 26 हमारे पास है इसका रिमाइंडर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 6593 और डिवाइड हम कर रहे हैं इसको 72 के साथ। अब 72 के टेबल में हमारे पास 65 नहीं जा सकता, तो हम पूरा लेंगे 659 को। तो हम यहाँ पे इसका सबसे पहले जो करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के टेबल से, यानी 72 9 ज़ार मल्टीप्लाई किया तो 9 2 ज़ार 18 का 8, 1 कैरी, 9 7 ज़ार 63 और 1 64। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 ज़ार पर 648, माइनस किया इसको, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 6 के यहाँ पे 0। हमारे पास आ गया यहाँ पे 11, एरो डाल के हम उतारेंगे 3 को। अब 113 है तो हम यहाँ पे इसको लेंगे 1 ज़ार पर ही, क्योंकि 2 ज़ार पे ये बड़ा आ जाएगा 113 से। हम यहाँ लिखेंगे 1 ज़ार पे 72, माइनस किया तो 3 में से 2 गए 1 और 11 में से 7 जाए तो 4। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 91, रिमाइंडर 41। 91 क्वोशंट है और 41 जो है वो उसका रिमाइंडर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3271 डिवाइड बाय 49। तो 49 के टेबल में हम इसको चेक करेंगे 327 को, तो हम मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे 49 को 6 ज़ार पर, 6 9 ज़ार 54, 5 कैरी जाएगा, 6 4 ज़ार 24 और 5 हमारे पास हो जाएगा 29। तो हमारे पास यहाँ पे 6 ज़ार पे आएगा 294, माइनस किया इसको तो 7 में से 4 गए 3, 2 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 2 और ये बनेगा 12। 12 में से 9 गए 3 और 2 में से 2 गए 0 और एरो डाल के हम उतारेंगे 1 को। अब हमारे पास ये बन गया 331। तो अब 331 को लेने के लिए भी हम यही नंबर लेंगे 6 ज़ार पर। हम यहाँ लिखेंगे 6 ज़ार 294, माइनस किया इसको तो 11 में से 4 गए 7, यहाँ से कैरी भी करना है, यहाँ पे 11 बनेगा, फिर हमने माइनस करना है तो 11 में से 4 जाएंगे तो 7। अब 2 में से 9 नहीं जा सकते, कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 2 और ये बन जाएगा 12, यहाँ 1 जाएगा तो 12 में से 9 गए 3, 2 में से 2 गए 0। आंसर है हमारे पास 66, रिमाइंडर 37। अगला है हमारे पास 4818 डिवाइडेड बाय 35। इसको डिवाइड करेंगे 4818 को हम 35 के साथ। तो हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे 35 को, देखेंगे कि 35 के टेबल में 48 या उससे छोटा क्या आता है। तो इसमें 35 के टेबल में आ सकता है 1 ज़ार पे 35, यानी 48 से छोटा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि 1 ज़ार पर 35, माइनस किया तो 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गए 1। अब एरो डाल के हम उतारेंगे 1 को, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 131। अब 35 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 3 5 ज़ार 15, 5 लगेगा नीचे, 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 1 10। तो हमारे पास आ जाएगा 105, माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गए 6, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 11 बनेगा,
और फिर 2 का नीचे आ जाएगा 2 और 1 में से 1 गए तो 0। अब हम 8 को उतारेंगे नीचे। अब हमारे पास आया यहाँ पे 268। तो 35 के टेबल में 268 के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7,000 पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 245। हम यहाँ लिखेंगे 7,245 माइनस किया इसको, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 0 करें तो 2। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 137, रिमाइंडर 23।